बहुत सुंदर गीत के द्वारा प्रभु को महिमा करने के लिए बोले तुम्हारी कितना दिल को छू लेने वाला गीत था। क्रूस की प्रेम को मैं कभी ना भूले। सही बात है। हमें मिला हुआ प्रेम वो क्रूस की प्रेम है। सच्चा प्रेम हम सूली में देखता है। परमेश्वर प्रेम है, उस बात का एक बहुत बड़ा एक प्रदर्शनशाला है क्रूस। क्योंकि कितने लोगों ने दिल से गाया क्रूस की प्रेम को मैं कभी ना भूले। सच बात है। हमने एक एक दिन जब जीवन बिताता है वो उसका प्रेम को याद करके जीता है क्या सिर्फ इधर आकर के गाने के लिए गाता है? बहुत बड़ी बात है। क्रूस का प्रेम को लोग भूल जाता है ना। मैं आप हर एक बहुत लोगों को नम्र विनती करता हूँ, ये भी आराधना शुरू होता है तो हमारा दिल एकदम प्रभु के ओर एकाग्र होना चाहिए और सच्चा दिल से हम एक एक शब्द प्रभु को उसी में कहना चाहिए। गाने वाले एक एक शब्द भी हम कैसा गाता है स्वर्ग देखता है। प्रभु हमें परखता है। हमारा हम ही देखने के लिए नहीं, वास्तव में हमें सम्मान करने के लिए। इसलिए प्रभु का हर एक बात में प्रभु बहुत, मैं आपको बोलता हूँ, हमारा परमेश्वर सेनाओं का यहोवा बोलेगा तो बहुत डिसिप्लिन्ड परमेश्वर, बहुत डिसिप्लिन्ड परमेश्वर। शायद बहुत लोग उस बात को डिसिप्लिन क्या है नहीं समझता, इसलिए हो सकता है। तो प्रभु को धन्यवाद देता है कि आज भी प्रभु का हमेशा हमारे बीच में है और एक बार हमें बचाने के लिए हमारे लिए कालवरी सूली पर बलिदान हुआ। प्रभु यीशु मसीह की सूली की मृत्यु को याद दिलाने वाला हमेशा हमारे बीच में है। इसमें भाग लेने के लिए उन्होंने और एक अवसर हमें दिया। ये वचन का सुंदरता बहुत बड़ा है। प्रभु का वचन जब एक माला जैसा है, वो एक एक ऐसा जोड़ करके माला डालने वाला बात ऐसे देखेगा तो बाइबल में सबसे पहले लिखा हुआ किताब ईयोब का किताब है, आप सबको मालूम, लेकिन उसको पहले नहीं लिखा, मैं पहले नहीं लाया है ना। आत्मा उसके लेआउट में उसको तकरीबन मध्य भाग में लाया। तो सबसे बड़ी बात मतलब परमेश्वर का वचन का लेआउट अगर देखेगा तो हर एक बातों में एक बहुत सुंदरता देखता है। तो उसी प्रकार जब तकरीबन मतलब बाइबल के मध्य में आने वाला भजन संहिता में 3 अध्याय ऐसा जोड़कर लिखा है। मसीहा भजन संहिता है वो 22, 23 और 24। इतना सुंदर वर्णन है उसका, है ना। तो 22 अध्याय में मतलब हमारे लिए मृत्यु सहने वाला यीशु मसीह को वर्णन किया है, या क्रूस पर चढ़ाए जाने वाला प्रभु यीशु मसीह का वर्णन किया है। और 23 अध्याय में पुनरुत्थान पाया हुआ प्रभु यीशु मसीह का वर्णन किया है। और 24 अध्याय में राजा होकर के आने वाला प्रभु यीशु मसीह का वर्णन किया है। कितना अच्छा वर्णन है ना। 22 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का उस क्रूसित चित्र को हमें वर्णन करता है। आपको मालूम है जब दावीद यीशु मसीह के जन्म होने से करीब 1000 साल पहले आत्मा में गाया हुआ एक बात है। उस समय में मतलब प्रभु यीशु मसीह सूली पर जो 7 शब्द कहा था, उसका एक शब्द शुरुआत में हम 22 का शुरुआत में हम देखते हैं, वो प्रभु ने 4वां शब्द जो निकाला था वो शब्द था, क्या था वो? हे मेरे परमेश्वर, हाँ, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया?
दिया। देखा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। ये दावीद को छोड़ने के बारे में नहीं, ये सूली पर सबसे मानो परमेश्वर ने भी छोड़ने वाला एक अनुभव मसीहा का आएगा। ये बात को प्रवचन आत्मा में देखते हुए आत्मा में भर करके लिखा वो बात है। और आपको मालूम है उस समय में कभी सोच नहीं सकता, तो उसका 15 वचन 16 वचन, क्योंकि कुत्तों ने मुझे घेर लिया है, कुकर्मियों की मंडली मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए है, वे मेरे हाथ और मेरे पैर छेदते हैं। देखा, मेरे हाथ और पैर को छेदते हैं। देखा, मतलब उस समय में ऐसा एक मृत्यु के बारे में सोच नहीं सकता, क्योंकि उस समय में ऐसा सूली की मृत्यु नहीं दिया जाता, किसी की भावना में भी नहीं था। लेकिन ऐसा समय में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए किस प्रकार का मृत्यु सहेगा, वो बात को भी मतलब आत्मा में उन्होंने ये बात को गाया। और उस समय में होने वाला कई बात भी वहां पर लिखा है, उसका 18 वचन, वे मेरे वस्त्र आपस में बांटते हैं और मेरे पहरावे पर चिट्ठी डालते हैं। मतलब ये सब जैसा लिखा वैसा ही हुआ है ना, जैसा लिखा वैसा ही हुआ, ये हम लोग चरित्र में देखता है। तो बहुत बड़ी बात क्या है ना प्रियो, जब प्रभु यीशु मसीह सूली पर था, वहां पर 5 प्रकार का दुश्मनों ने प्रभु को घेर लिया। यहाँ पर इस 22 अध्याय में वो बात लिखा है, 5 प्रकार का विरोधियों ने उनको घेर लिया। उसका 12 वचन पढ़ रहा, बहुत से सांडों ने मुझे घेर लिया है, बशान के बलवंत सांड मेरे चारों ओर मुझे घेरे हुए हैं। हाँ देखिए, बाशान की बलवंत सांड, बलवंत सांड। देखिए, नंबर 1 बात, बाशान की बलवंत सांड बोलेगा तो एक किसके बारे में बोला, ये यहूदी लोगों के बारे में बोला। किसके बारे में बोला, यहूदी लोगों ने उनको सांड के रूप में घेर लिया है। और उसका 13 वचन, वे फाटने और गरजने वाले सिंह के समान। ये कौन है, ये सिंह के समान, ये है शैतान का बारे में, ये शैतान का बारे में लिखा। अभी यहूदी लोगों ने घेरा हुआ है और शैतान भी और अंदर, आपको मालूम है पत्र 5 अध्याय 8 वचन, शैतान क्या करता है, हमेशा गर्जने वाले सिंह की नायद फाड़ खाने के लिए प्रयास में है ना। तो शैतान उनको घेरेगा। और उसका 16 वचन, क्योंकि कुत्तों ने घेर लिया। देखा, कुत्तों ने घेर लिया। कुत्ता कौन है, अन्य जाति, अन्य जाति ने भी घेर लिया है ना। और कुकर्मियों की मंडली कौन है, कुकर्मियों की मंडली रोमन सेना, रोमन सेना ने भी उनको घेर लिया। और उसका 21 वचन, सिंह के मुंह से बचा, जंगली सांडों की सींगों में से तूने मुझे बचाया। जंगली सांड बहुत डेंजर रहता। ये जंगली सांड कौन है, बहुत भयानक रीति में राज करने वाला अधिकारी लोग, अधिकारी वर्ग है, रोमन सम्राट का अधिकारी वर्ग। देखा, 5 प्रकार का लोगों ने प्रभु को उस सूली पर घेर लिया। कितना भयंकर बात है प्रियो। हर एक बात, एक एक बातों में कितना आत्मिक अर्थ है, वहां पर एक दृष्टांत रूप में लिखा है, लेकिन उसका हर एक का मतलब ओरिजिनल अर्थ हमें जानना कितनी बड़ी बात है। हम देखते हैं कि मानव प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मतलब कालवरी सूली पर बलिदान हुआ। 22 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक अच्छा चरवाहा होकर आया। कैसे आया, अच्छा चरवाहा होकर के आया। आपको मालूम है जब यूहन्ना 10 अध्याय का 11 वचन में प्रभु ने कहा, अच्छा चरवाहा मैं हूँ। अच्छा चरवाहा क्या करता, अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देते हैं। देखा प्रियो, प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपना प्राण दिया। वो अच्छा चरवाहा होकर के ये दुनिया में आया है ना। और 23 अध्याय में ये चरवाहा कौन है, ये बड़ा चरवाहा है। कौन है, बड़ा चरवाहा। मतलब आज कौन है वो बड़ा चरवाहा है ना। जब इब्रानियों 13 अध्याय
उसका 20 वचन में हम पढ़ता है, इब्रानियों 13 अध्याय उसका 20 वचन। शांति का परमेश्वर हाँ। जो हमारे प्रभु यीशु को जो भीड़ों का महान रखवाला हाँ, महान रखवाला, बड़ा नहीं, महान रखवाला। तो आज प्रभु कौन है? महान रखवाला है। और कल कौन रहेगा वो? पहला चरवाह की नायंद, चरवाह के रूप में पहला पत्रोस 5 अध्याय का 4 वचन। जब प्रधान रखवाला हाँ, प्रधान रखवाला। कल कौन रहेगा वो? प्रधान रखवाला। मतलब कल वो पिछला कल में वो अच्छा चरवाहा था, आज वो महान चरवाहा है, और कल वो प्रधान रखवाला रहेगा। देखिए उनका अलग अलग अवस्था के बारे में बाइबल बताता है, ये बात को हम लोग देख सकता है। तो मतलब 22 अध्याय में हमारे लिए क्रूस पर मारा जाने वाला यीशु मसीह है, तो 23 अध्याय में हमें चलाने वाला, आज के दिन में हमें ले चलने वाला एक चरवाहा के रूप में। आपको मालूम है 23 वचन संगीत में कितने वचन है? 6 वचन है। हर एक 2-2 वचन एक एक बात को बताता, हर एक 2-2 वचन एक एक बात को बताता। मतलब पहला वो भाग 2 वचन चरवाहा और भेड़। पहला 2 वचन क्या बोलता? चरवाहा और भेड़। और दूसरा 2 वचन मतलब 3 और 4 वचन यात्री और मार्ग दिखाने वाला। क्या है? यात्री और मार्ग दिखाने वाला। और 5 और 6 मतलब खिलाने वाला और खाने वाला, खिलाने वाला और खाने वाला। ऐसा 3 मतलब वहाँ का अवस्था है, 3 अवस्था। पहला 2 वचन मतलब चरवाहा और भेड़, भेड़ और चरवाहा। दूसरा 2 वचन यात्री और यात्री को मार्ग दिखाने वाला। और तीसरा 2 वचन भोजन करने वाला और भोजन खिलाने वाला। इस रूप में ये 23 वचन संहिता है। वर्तमान दुनिया में आज प्रभु से इस प्रकार का अनुभव में हम लोग चलता है। और 24वां अध्याय महिमा का राजा का प्रवेश है। महिमा का राजा कौन है? प्रभु यीशु मसीह। उसका हमारा 24 अध्याय का 10 वचन है ना। तो वो प्रतापी राजा है, प्रतापी राजा। वो प्रतापी राजा कौन है? वो प्रभु यीशु मसीह है। तो इसका मतलब क्या है कि हमारे जीवन में ये जो भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, आपको मालूम है जब इब्रानियों के पत्री में इसका एक सुंदर प्रभु का प्रकट होने के विषय में 3 बार का प्रकट होने का बात ऐसा लिखा है। पहली बात जब इब्रानियों 9 अध्याय उसका 26 वचन, नहीं तो जगत की उत्पत्ति से लेकर उसको बार-बार उठाना पड़ता, और अब युग के अंत में वह एक ही बार प्रकट हुआ है। एक ही बार प्रकट हुआ, वो प्रकट हुआ, वो शब्द बहुत इम्पोर्टेंट है। एक ही बार प्रकट हुआ, ये भूतकाल की बात है। एक ही बार प्रकट हुआ वो भूतकाल में, मतलब हमारे लिए, हमारे छुटकारे के लिए, हमको बचाने के लिए वो अच्छा चरवाहा होकर के दुनिया में आकर हम भेड़ों के लिए अपने जान दिया। बहुत बड़ी बात है ना। प्रभु का प्यार है ना, प्रभु का प्यार। प्यार का एक बहुत बड़ा चिन्ह क्या है ना? यूहन्ना 15 अध्याय का 13 वचन, यूहन्ना का सुसमाचार 15 अध्याय उसका 13 वचन। इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं। देखा कौन बड़ा प्रेम है? इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण, अपने मित्रों के लिए अपनी प्राण दे। यही है बड़ा प्रेम, है ना। अनमोल बात है हमारे जीवन में। वो बड़ा प्रेम हमारे जीवन में होना चाहिए, है क्या? ये हमारे ओर से नहीं हो सकता। ये मसीह लोगों में प्रभु ने दान दिया है तो वो ये काम संभव है। इसका मतलब जो मसीह में है वही लोग ये कर सकता। जो सच में सच्चा मसीह लोग हैं, झूठे मसीह लोगों से आज दुनिया भरा हुआ है, लेकिन सच्चा मसीह लोग ये प्यार काम करने वाला है, या ये प्यार बांटने वाला है ना। वो प्यार प्रभु ने हमें हमारे परिश्रम से मिलने वाला बात नहीं, इसीलिए कोई कोर्स नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं। ये प्रभु के ओर से हमें दान मिलता है। ये प्यार हमें दान मिलता। कैसे मिलता? रोमियो 5 अध्याय का 5 वचन, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। देखा, हमारे मन में प्रभु ने अपनी प्रेम डाला है।
प्रभु का प्रेम डाला है, बोलेगा तो प्रभु की आत्मा में नया जन्म पाया हुआ अनेक लोगों में प्रभु का प्रेम है ना। प्रभु ने डाला, प्रभु ने दिया, हमने नहीं पाया, हमारे परिश्रम का बल नहीं, ये प्रभु ने हमें दान दिया है। तो एक बार वो प्रकट हुआ, वो हमारा उद्धार के लिए प्रकट हुआ, हमें पाप से छुड़ाने के लिए, पाप की सजा से मुक्त करने के लिए, है ना, वो प्रकट हुआ। आज वो प्रकट होते रहता करके लिखा है स्वर्ग में, है ना, उसका 9 अध्याय इब्रानियों 9:24। क्योंकि मसीह ने उस हाथ के बनाए हुए पवित्र स्थान में जो सच्चे पवित्र स्थान का नमूना है प्रवेश नहीं किया, पर स्वर्ग में ही प्रवेश किया, ताकि हमारे लिए अब परमेश्वर के सामने दिखाई दे। देखा, वो परमेश्वर के सामने हमारे लिए दिखाई देने के लिए वो वर्तमान में पिता की दाहिने ओर बैठ करके हमारे लिए वो दिखता है, क्योंकि आज वो हमारे लिए काम कर रहा है। आप देखिए, वास्तव में प्रभु के लोग प्रभु में कैसा मगन रहना चाहिए प्रियो। यदि प्रभु नहीं मिला होता तो हमारे जीवन में फिर क्या हमारा भविष्य है प्रियो, हमारा जीवन में क्या आशा रहता, कुछ नहीं रहता। अरे तो आज भी प्रभु से सच्चा नाता जोड़ा नहीं है तो उनका दिल में भी आशा नहीं रहता। उस अच्छा चरवाह की चराए हुए भेड़े नहीं बना, उनके जीवन में भी आशा नहीं रहता। क्या मालूम जाएगा कि नहीं, आएगा तो मालूम पड़ेगा। ऐसा चलने वाले लोग भी है, पर जो एक मसीह जीवन कभी भी ऐसा नहीं भी। मसीह जीवन में पक्का निर्णय है, उनको पक्का आशा है, वो जीवित आशा है, क्योंकि प्रभु ने हमें आशा के द्वारा नया जन्म दिया करके हमने वो पढ़ता है। सबको वचन मालूम, हमें आशा देने वाला कोई मनुष्य नहीं है ना। जब रोमियो 8:24 हमारा उद्धार हुआ है, इस आशा के द्वारा हमारा उद्धार हुआ, मतलब उद्धार पाया हुआ सबको आशा मिला है। उनको प्रभु ने उसका 15:13 वचन, परमेश्वर जो आशा का दाता है, देखा, आशा देने वाला वो दादा कौन है? परमेश्वर है। परमेश्वर की ओर से हमें आशा मिला। हमारा परमेश्वर दिया हुआ आशा कभी भी भंग नहीं होता। आशा भंग होता है? नहीं, आशा भंग नहीं होगा, क्योंकि ये दिया हुआ प्रभु सच्चा परमेश्वर है, जिंदा परमेश्वर है। कितनी बड़ी बात है। आज भी हम लोग क्यों जिंदा है प्रियो? हम लोग क्यों अच्छा है? प्रभु का बिंदी है, हमारा अच्छाई के कारण नहीं। हम में से कोई भी अच्छा काम करने के कारण स्वर्ग में जाएगा ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं। ये प्रभु ने हमारे लिए किया हुआ कामों पर विश्वास करने के द्वारा जाएगा, मसीह में बना रहने के द्वारा जाएगा। हम अपनी धार्मिकता लेकर के स्वर्ग में जाएगा तो स्वर्ग में एंट्री होगा? कभी नहीं, कभी नहीं। हमारे जो कुछ भी है वो यीशु मसीह है। हम मसीह में है और उस मसीह के नाम से हमको हर जगह पर प्रवेश है, इसके अलावा नहीं। और हम अपनी मतलब धार्मिकता लेकर जाएगा तो किसी कारण भी हमें स्वर्ग में प्रवेश नहीं मिलेगा। तो यीशु मसीह हमारे लिए सब कुछ है, इसलिए पिता ने हमें मसीह में देखा है ना। 1 कुरिन्थी 12:30 वचन वाला क्या सोना वचन है प्रियो है। तो पिता की ओर से हम मसीह यीशु में है। यीशु मसीह हमारे लिए क्या क्या ठहरा? वो हमारे लिए ज्ञान ठहरा, हमारे लिए छुटकारा ठहरा, हमारे लिए धार्मिकता ठहरा, हमारे लिए पवित्रता ठहरा। यीशु मसीह की पवित्रता हमें गिना जाता। हम पवित्र जीवन बिताया इसलिए पवित्र होकर के हम जाएगा, ऐसा है क्या? कभी नहीं। यीशु मसीह की पवित्रता बिना हम स्वर्ग में एंट्री नहीं कर सकता। तो बहुत बड़ी बात है। आज भी हमारे खिलाफ में दोष लगाते हुए हमारे विरोधी शैतान स्वर्ग में जाता है तो हमारे यीशु मसीह बोलता है वो मेरा है, मैंने मेरी लेहू से खरीदा है, वो हमारे लिए विनती करता। कितनी बड़ी बात है फिर, कितनी बड़ी बात है। प्रभु का वचन में बताया हुआ एक एक बात हमारे लिए इतना लाभदायक है करके वचन में विश्वास करने वाला हर कदम में अनुभव करेगा।
और वो बोलता है कि और एक बार वो प्रकट होगा। Praise Lord. अभी वो प्रकट हुआ था, अभी प्रकट होते रहता, और आगे एक बार प्रकट होगा। किसके लिए प्रकट होगा? जो उसके बाट जोते हाँ, करेक्ट। इब्रानियों 9:28। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं हाँ, उनके उद्धार के लिए हाँ, दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। देखा, वो वापस दिखाई देगा। प्रियो, वो वापस प्रकट होने वाला है। इसके लिए प्रकट होने वाला है जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके उद्धार पा करके प्रभु आएगा मुझे ले जाने के लिए, इस आशा में प्रभु के सत्य वचन में पति वचन में बना रहकर प्रभु की महिमा के लिए जीवन बिताने वाला प्रभु के लोग उड़ा लिया जाएगा। उसकी बाट जो होता है वो लोग, आज हमारे जीवन में हम प्रभु की बाट जो होता है कि नहीं, ये बात को हमें परखना चाहिए। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया हुआ तीन पदवी बोलेगा तो मानव, एक वो भविष्यता है, एक वो याजक है, और तीसरा वो राजा है ना। कल वो भविष्यता था, कल मतलब बीत गया, वो भूतकाल की बात है। मतलब 22, 23, 24 अध्याय क्या है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्यकाल, ये तीनों बात को दिखाता है। तो यीशु मसीह कल क्या था? कल वो भविष्यता था, है ना। भविष्यता का काम क्या है? हाँ, परमेश्वर से वचन पा करके लोगों को देता, है ना। जब यीशु मसीह के बारे में मूसा ने गवाही दिया था, आपको याद होगा, है ना, जब अनुवाद का किताब उसका 18 अध्याय का 15 वचन, अनुवाद उसका 18 अध्याय का 15 वचन। तेरा परमेश्वर यहोवा हाँ। तेरे मध्य से हाँ। अर्थात तेरे भाइयों में से मेरे समान एक नबी को उत्पन्न करेगा। हाँ। तू उसकी सुनना। हाँ, देखा, तू उसकी सुनना है। एक मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता को परमेश्वर तुम्हारे बीच में खड़ा करेगा करके यहूदी लोगों को ये बात मूसा याद दिलाता था, है ना। वो बात जब यूहन्ना का सुसमाचार 7 अध्याय उसका 40 वचन पढ़ना। और भीड़ में से किसी ने हाँ। ये बातें सुनकर कहा, हाँ। सचमुच यही वह भविष्यवक्ता है। देखा, यही वह भविष्यवक्ता है। कौन? जो मूसा ने कहा था। मूसा ने कहा हुआ यही वह भविष्यवक्ता है करके वहां पर लोग गवाही देता है। प्रियो, ये बहुत बड़ी बात है। तो यही बात को लेकर के पत्रोस अपने प्रचार में प्रेरितों का उसका 3 अध्याय उसका 22-23 वचन पढ़ना। जैसा कि मूसा ने कहा, हाँ। प्रभु परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से तुम्हारे लिए हाँ। मूसा एक भविष्यवक्ता उठाएगा। हाँ। जो कुछ वह तुमसे कहे हाँ। उसकी सुनना। हाँ। परंतु प्रत्येक मनुष्य जो उस भविष्यवक्ता की न सुने, हाँ। लोगों में से नष्ट किया जाएगा। देखा, यहाँ पर पत्रोस को अभिषेक को लेकर के संदेश दे रहा है। प्रभु की बातों को सुनना या प्रभु की बातों को मानना। उसका 7 अध्याय का 37 भी पढ़िएगा। प्रेरितों 7 अध्याय का 37। यह वही मूसा है हाँ। जिसने इस्राएल से कहा, हाँ। पर परमेश्वर तुम्हारे भाइयों में से हाँ। तुम्हारे लिए मूसा एक हाँ। भविष्यवक्ता उठाएगा। देखा, मूसा मेरे जैसा एक भविष्यवक्ता को उठाएगा, वो है प्रभु यीशु मसीह। देखा, कितना साफ बात है। तो यीशु मसीह भूतकाल में कौन था? भविष्यवक्ता था। और जो वर्तमान काल में कौन है? याजक। वो याजक है, वो महायाजक है। देखिए, है हमारे लिए एक महायाजक है स्वर्ग में। ये कितना हमारे लिए सांत्वना का बात है। फिर जब इब्रानियों का पत्री उसका 7 अध्याय का 25-26 वचन। इसीलिए जो उसके द्वारा हाँ। परमेश्वर के पास आते हैं हाँ। वह उनका पूरा उद्धार कर सकता है, हाँ। क्योंकि वह उनके लिए विनती करने को सर्वदा जीवित है। हाँ। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, हाँ। जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया हुआ है। हाँ, देखिए कितना बड़ी बात है प्रियो। मतलब प्रभु यीशु मसीह की विजय जीवन का महत्व यहाँ पर वर्णन करता है। आज वह हमारे लिए विनती करता है। वो ये दुनिया में था, हर प्रकार हमारे न्याय परखा गया, है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह को मरुस्थल में शैतान के द्वारा परखा जाने के लिए प्रभु ने अनुमति क्यों दिया?
है? कभी सोचा? प्रभु यीशु मसीह को मरुस्थल में शैतान के द्वारा परखा जाने के लिए अनुमति क्यों दिया? मतलब कभी भी प्रभु यीशु मसीह कभी भी पाप कर नहीं सकता, ये बात को सबूत करने के लिए। प्रेज़ लॉर्ड। कर ही नहीं सकता हो, क्योंकि वो परमेश्वर का पुत्र है, वो पाप कर ही नहीं सकता। वहां पर तीनों प्रकार का परीक्षा हुआ और दो प्रभु यीशु मसीह कोई भी परीक्षा में नहीं आया, है ना। परीक्षा आना कोई गलती नहीं, परीक्षा में पढ़ना गलती है। ये भयंकर बात, परीक्षा सबका जीवन में आता है। देखो इधर भी कई लोगों का अभी भी परीक्षा चल रहा है, सो जाओ जल्दी। कितना दुखदायक बात है, परीक्षा है। प्रयोग हमारे जीवन में परीक्षाओं में, चले लोग परीक्षा में पड़ गया था, इसलिए तलवार निकाला। उन्होंने बोला जो तलवार निकालते हैं तलवार से मारा जाएगा। बहुत बड़ी बात है हमारे जीवन में। प्रयोग एक बात जानना, प्रभु यीशु मसीह में पाप नहीं था, वो पाप नहीं जानता था और उसने कभी पाप नहीं किया। वही व्यक्ति हमें बचा सकता, वही हमें छुड़ा सकता, उसका ही बलिदान से हमें मुक्ति मिला। और आज भी वो क्या करता हमारे लिए, प्रभु में हम विश्वास किया हुआ अनेक पवित्र लोग इसी प्रकार पाप में ना पड़ने के लिए वो विनती करता है, विनती करता। इतनी बड़ी बात है। दुनिया में भी था तब भी पिता से बोला, पिता उस दुष्ट की हाथ में पड़ने से उनको बचाना। क्या बोला? उस दुष्ट की हाथ में पड़ने से उनको बचाना। हमें भी प्रार्थना सिखाया चेलों को, तब क्या बोला? उस परीक्षा से हमें बचाना, परीक्षा से बचाना। प्रभु हमें बचाएगा, नहीं तो हम बचेगा नहीं, है ना। इधर बैठा हुआ हर एक लोग हिटलर जैसा भयंकर बन सकता है, अब प्रभु छोड़ देगा तो, प्रभु छोड़ देगा तो हिटलर भी कुछ नहीं, उसका भी नंबर काट देगा। प्रभु बचाता है। प्रियो, आपको क्या लगता हम प्रभु से कितना आभारी रहना चाहिए? युदा का पत्री आपको मालूम है, युदा का पत्री में 24 वचन में युदा क्या बोलता? अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है, देखा, तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है कौन? अरे यीशु मसीह। प्रियो, वो हमें बचाता है। हमारा कोई खूबी के कारण हम बच गया ऐसा नहीं सोचना प्रियो, हमारा होशियारगिरी से हम लोग कोई नहीं बचता, प्रभु हमको बचाता है, इसलिए हम बच गया, है ना। आज भी प्रभु ऐसा कुछ आपको मालूम है कि मतलब लूका 22 अध्याय में चेलों के बारे में शैतान आकर के परमिशन मांगा था, लेकिन वहां पर भी यीशु मसीह उसका 31-32 पढ़ना। हाँ, एक शैतान ने तुम लोगों को मांग लिया है, तुम लोगों को मांग लिया, तुम लोगों को मांगा। हाँ, गेहूं के समान फटके, हाँ, परंतु मैंने तेरे लिए विनती की हाँ, कि तेरा विश्वास जाता न रहे, हाँ, और जब तू फिरे हाँ, तो अपने भाइयों को स्थिर करना। देखा प्रियो, अगर प्रभु विनती नहीं किया होता, प्रभु अगर ठीक है तू पर को इतना परमिशन दिया होता तो पूरा गड़बड़ हो जाता, है ना। प्रियो, आज हम प्रभु में आने के बाद आखिरी क्षण तक प्रभु में विश्वास में बना रहना, ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु का अनुग्रह है ना। आपको मालूम है कि प्रभु हमारे लिए प्रार्थना करता है, इवन सच्चा प्रभु का दिल पाया हुआ लोग भी एक दूसरे के लिए प्रार्थना करता है कि नहीं? प्रार्थना में कभी तकना नहीं है, किसी को लाभ मिलता है तो उसमें डाग नहीं करना है। मैं प्रार्थना किया इसलिए उसको ये आशीष मिला बोल करके डाग नहीं करना, कभी कभी ऐसे भी होता है ना, क्योंकि कई लोग दूसरे का अच्छा नहीं चाहता, ऐसे नहीं, अच्छा ही हमारे प्रभु हमेशा हमारा भला ही चाहता, वही दिल हमारा होना चाहिए।
हो सकता है वो हमारा विरोधी होगा, हमें सताया होगा, निंदा किया होगा, बदनाम किया होगा, अभी भी हमारे दिल में उनका भी भला चाहना। बहुत बड़ा दिल है ना, बहुत बड़ा दिल है ना। तो प्रभु क्या करता, जब रोमियो 8 अध्याय का 34 वचन आपको याद होगा, फिर कौन है जो दंड की आज्ञा दे? मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा और परमेश्वर की दाहिनी ओर है, परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। देखा, हमारे लिए कितने लोग विश्वास करता है? प्रभु हमारे लिए निवेदन विनती करता है। यीशु मसीह यदि हमारे लिए विनती नहीं किया होता तो शायद आज विश्वास में बहुत लोग नहीं मिलता, और अभी तक हम विश्वास में बना रहने का कारण हमारा प्रभु यीशु मसीह की विश्वास योग्यता है। वो हमारे लिए विनती करता है, वो हमें कभी नहीं त्यागता। प्रभु ने हमें वचन दिया है, मैं तुम्हें कभी नहीं त्यागेगा और कभी नहीं छोड़ेगा। प्रभु ने वचन दिया प्रियो, प्रभु अपना हर एक वचन में विश्वास योग्य है। इसलिए हमें अपने आप में प्रशंसा करने के लिए कुछ भी बात नहीं, कुछ भी बात नहीं। वहां पर ऐसा वो पहला कुरिन्थी में वो पहला 29 वचन क्या बोला, ताकि कोई प्राणी परमेश्वर के सामने घमंड न कर। देखा, ताकि कोई भी प्राणी प्रभु के सामने घमंड करने ना पाए, घमंड करने ना पाए। इतना सुंदर वचन है। तो आज वर्तमान पिता की दाहिनी ओर बैठ करके प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए विनती करता हमारे लिए एक अच्छा एडवोकेट है ना। इसका मतलब मैं मनमानी में चलने के लिए छूट है ऐसे नहीं, ऐसा कभी नहीं सोचना है, लेकिन हमें कितना प्रभु का और भी अधिक भय मानना चाहिए। यह है वर्तमान काल का समय, और भविष्य काल में यीशु मसीह कौन रहेगा? अभी एक मानव भविष्यता था भूतकाल, और वर्तमान में वो महान याजक है, स्वर्गीय पिता की दाहिनी ओर बैठा है, और भविष्य काल में वो राजाओं की राजा प्रभुओं का प्रभु रहेगा, है ना। जब प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का 16 वचन, उसके वस्त्र और जांघ पर यह नाम लिखा है, हाँ, राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु। ओ कितना बड़ी बात है, वो राजाओं की राजा और प्रभुओं का प्रभु है ना। ये बात मैं सोचता हूँ प्रभु का लोगों के लिए भी ये बातें हैं, ये पदवी प्रभु ने दिया है। उधार पाए हुए हर एक लोग कौन है? हम लोग भविष्यता भी है, याजक भी है और राजा भी है। आज हमें 2 ड्यूटी करना है, 2 ड्यूटी आज हमें करना, तीसरा ड्यूटी भविष्य में करना। ये 2 ड्यूटी में हम लोग विश्वासियों के रहना चाहिए। कौन कौन सी ड्यूटी? भविष्यता और सब लोग मेरे साथ है ना, या कोई नया बात बता रहे? आपको मालूम है, पुराना बात थोड़ा याद ही रहता है। आज भविष्यता का काम और याजक का काम दोनों करना है, इसमें हमें विश्वासियों के रहना है। भविष्यता का काम क्या है? हाँ, देखा, जैसे सब बराबर बोला। भविष्यता का काम प्रभु से वचन पा करके लोगों को देना। क्या करना? प्रभु से वचन पा करके लोगों को देना, है ना। जब मानव 11 अध्याय के 23 वचन में पौलुस क्या बोलता? मैंने प्रभु से पाया और मैं प्रभु को देता, ऐसा ही क्या? हाँ, तुम्हें पहुंचाता हूँ। एक भविष्यता का काम है, ठीक है। तो भविष्यता का काम हम लोग करना है, हर एक लोग करना है, क्योंकि आप उधार पाया है, आप भविष्यता है। पहला पत्रोस 2 अध्याय का 9 वचन आपको मालूम है। हम हर एक उधार पाए हुए लोग कौन है? वहां पर 5 पदवी दिया हुआ हमारे लिए। वो एक एक पदवी वर्णन से बाहर इतना अनोखा पदवी है ना। तो हम राजा भी है, याजक भी है, भविष्यता भी है, प्रभु के खुद के लोग है, प्रभु का खुद की घराने के लोग है। वो ऐसा कैसा बड़ा बड़ा पदवी हम प्रभु ने उधार पाए लोगों को दिया। इतना अद्भुत बात है। और अभी हम अंधकार में नहीं, अद्भुत ज्योति में। कौन सा ज्योति? अद्भुत ज्योति में है वो। मैं सोचता ना, मैंने आपको कई बार बताया, तो प्रभु हमें ये सच्चाई प्रकाश करके नहीं देगा
और इस पर विश्वास करने का अनुग्रह भी हमें नहीं देगा, हमारा अवस्था क्या होता? हम लोग कोई भी बुद्धिमान होकर के ये वचन सुन करके ग्रहण किया क्या? नहीं। मैंने आपको बोला ना, है ना, स्वामी विवेकानंदा कहा यदि अभी यीशु मसीह के दिनों में मैं जिंदा रहता, वो स्त्री ने आंसू से उनकी पाँव पोंछा, बाल से पाँव सींचा और बाल से पोंछा, मैं होता तो मैं चाकू से मेरा छाती फाड़ कर, छाती से लहू निकाल कर उनकी पवित्र पापों को धोता। वो व्यक्ति बोलता है, परंतु मुझे ये समझ में नहीं आता यीशु मसीह मेरे लिए कैसा मर सकता। वाह वाह, देखा, वो ये बात कबूल करता, वो एक कितनो श्रेष्ठ जन है, पवित्र जन है, उसके जैसा कोई नहीं, उसके लिए मैं ये सब करता, और ये मुझे समझ में नहीं आता वो मेरे लिए कैसे मरा। ये सब करने के लिए तैयार है, पाँव में मरकर नरक में गया, कोई फायदा है? सच्चाई के खोज में रहने वाला महात्मा गांधी ने बोला, अभी तक मुझे सच्चाई नहीं मिला। देखो कैसे मिलेगा प्रियो? प्रभु का अनुग्रह चाहिए ना, प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु का अनुग्रह चाहिए, प्रभु का वरदान चाहिए। यीशु मसीह को जानना कोई हल्की बात है क्या? दुनिया के बुद्धिमान लोग बोलेगा भी जा रहा, अरे यहूदी लोग मिलकर के सूली पर चढ़ाया, क्या करूं, मर गया, बांधक मारे उनको। अब कोई बोलता है जी उड़ा करके, क्या मालूम? देखा, उनको ये सच्चाई का ज्ञान है, शैतान ने अच्छी तरह बंद करके रखा है। इसलिए यीशु मसीह ने यूहन्ना 6:44 में क्या बोला? पिता आकर्षित करते बिना कोई भी मेरे पास नहीं आ सकता। प्रियो, एक कोई हल्की बात नहीं। और उसका 65 में लिखा, फिर और उसने कहा, हाँ, इसीलिए मैंने तुझसे कहा था हाँ, कि जब तक किसी को पिता की ओर से यह वरदान न वरदान, देखा, ये वरदान है। यीशु मसीह के पास आना एक वरदान है प्रियो। क्या बात करता है, बाप रे, वो कुर्सी तोड़ना नहीं है सोते सोते। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या है, लोग नई ड्यूटी करके आया इसलिए क्या करें, बहुत बड़ी बात है। मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रियो, बहुत दुखदायी बात है इतना ना प्रभु का प्यार है अनुभव करने के टाइम पर, इतना सुंदर भजन खाने के टाइम पर लोगों को नींद आता। अच्छी बात है, बाकी लोग भी सुनेगा, यूट्यूब वाला बोलेगा नासिक की मंडली में सोने वाला भी है, ओके, सुनने दो, कई जगह पर ऐसा लोग मिलेगा। बहुत बड़ी दुख की बात है प्रियो, हमारे जीवन में मतलब हमें पदवी दिया, हम भविष्यता है और याजक है। याजक का काम क्या है? हाँ, मतलब लोगों के लिए पिता से विनती करना, मध्यस्थी करना। मध्यस्थी करता है, हमारा मध्यस्थी क्या है? थोड़ा टोकरी है, प्रभु सबको आशीष दे, मंडली का सबको आशीष दे। हो गया ना, मंडली के लिए प्रार्थना किया ना, कैसे प्रार्थना किया? सबको टोकरी में डालकर छोट में, और हम बोलेगा प्रार्थना किया। सच्ची बात है, हैं? बड़ा धोखा है ना, भोज के साथ करना भी सब बहुत बड़ी बात है। और हम राज करेगा ना, कौन राज करेगा? उसका एक व्यवस्था मैं आपको बताता हूँ, है ना, जब दूसरा तिमोथी 2 अध्याय का 11-12 बजे। यह बात सच है कि यदि हम उसके साथ मर गए, देखो ये बात सच है, यदि हम प्रभु यीशु के साथ मर गया तो उसके साथ जिएंगे भी, उसके साथ जिएंगे भी। यदि हम धीरज से सहते रहेंगे, क्या करना? धीरे से सहते रहना, धीरे से सहते रहना। धीरे से सहते रहेगा तो उसके साथ राज्य भी करेंगे, राज्य भी करेगा, राज्य करेगा। रुका वायदा है प्रियो। और दूसरा वही लोग राज करेगा जो
प्रभु यीशु मसीह के खातिर हर एक दुख कष्टों को धीरे से सहते रहेगा, ना कुड़कुड़ाते हुए। हर बात में हम लोग क्या करेगा? धन्यवाद करेगा। क्या करेगा? धन्यवाद करेगा। कैसे धन्यवाद करेगा? मैं फेल हो गया, धन्यवाद प्रभु। ऐसा दुखी निराश होकर के हम कैसे धन्यवाद देना? पड़ोसियों पाला अध्याय का 13 बजे आपका 12 होगा, 12 से पढ़ना, 12-13। और पिता का धन्यवाद करते रहो, जिसने हमें इस योग्य बनाया कि ज्योति में पवित्र लोगों के साथ। नहीं, वो धन्यवाद करते रहो, हम एक शब्द है आनंद से, वो शब्द नहीं आया है? नहीं है हिंदी में। हिंदी में नहीं है। हिंदी में नहीं? हाँ, अच्छा है, खा लिया। हम आनंद से कैसे धन्यवाद देना? आनंद से। मराठी में है? आणि ज्यांनी तुम्हाला प्रकाशातील पवित्र जनांच्या वतनाचे विभागी होण्याजोगी केले, त्या पितेची तुम्ही उपकार स्तुती करावी। नहीं, नहीं, मतलब वहां पर हमें इस प्रभु ने इस उत्तर के राज्य में क्यों लाया? उत्तर के राज्य में इसलिए लाया आनंद से उसकी स्तुति करे। उसमें है पढ़ना। देखा, जॉयफुली, आनंद से, खुशी से। देखा क्या करें? कई परिभाषा में नहीं आया। 11 में पढ़। सर्व प्रकारचा धीर व सहन शक्ती ही तुम्हाला आनंदासह प्राप्त व्हावी, म्हणून त्याच्या गौरवाच्या पराक्रमानुसार तुम्ही सर्व प्रकारच्या सामर्थ्याने समर्थ व्हा। नहीं, वो नहीं, मतलब वो अमर आना चाहिए। ओके, ठीक है। मतलब प्रभु ने हमें अंधकार से अद्भुत ज्योति में क्यों लाया? हम प्रभु को आनंद से उसकी स्तुति करें, आनंद से धन्यवाद करें। बहुत बड़ी बात है। कोई बात नहीं, कई शब्द बराबर परिभाषा में नहीं आया, कोई बात नहीं। तो प्रियो, एक बात जानना, आज हम लोग एक याजक होने के कारण हमारे जीवन में है विनती करना, अशुद्ध होने के कारण प्रभु से वचन पा करके लोगों को देना, और राजा होने जा रहा है, इसलिए हर बात में धन्यवाद देकर प्रभु को महिमा देते हुए एक विजयी जीवन बिताना। सहने की बात आएगा, बहुत इनकार नहीं वाली बात आएगा, लेकिन वहां सब हमें बहुत आनंद से हमें प्रभु का जय जयकार करना। तो प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। प्रियो, हमारे लिए यीशु मसीह कल क्या था, आज क्या है, और आने वाला भविष्य में वो क्या है, ये बात का जानकारी दे करके एक सच्चा विजय जीवन बिताते हुए प्रभु को हर बात में महिमा देते हुए जीवन बिताने के लिए प्रभु वचनों के द्वारा सबको सहायता करे, सबको मदद करे, प्रभु को महिमा मिले। आमीन।